हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, आप सभी को मैंने जो लास्ट क्लास में ब्रांच अकाउंट सिखाया था वो समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा नहीं समझाता हूँ, लेकिन ऊपर ऊपर से समझा पाता हूँ। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपने कहीं नहीं जाना है, सीधा गगन कपूर क्लासेस में आना है ना। तो इसका उदाहरण मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया किस तरीके से हम लोग लर्निंग करवाते हैं। मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने दोस्तों को कॉलेज में ग्रुप में प्लीज शेयर कर देना। लोग बाग क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के ऊपर पैसा खर्च करते हैं और टीचिंग वगैरह पर, पढ़ने पर कम खर्च करते हैं। तो हम जैसे गरीबों का भला अब आप लोगों के हाथों में होता है। तो कहीं नहीं जाना है, सीधा हमारे पास आना है, थोड़े से पैसे देने हैं और फिर लर्निंग हो जानी है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो ब्रांच अकाउंटिंग थोड़ा सा स्टार्ट किया था उसका मैं एक ब्रीफ रिवीजन लेता हूं और फिर मैं आपको जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसी की और आगे प्रैक्टिस करवाता हूं। ब्रांच अकाउंटिंग मैंने आपसे कहा था कि ब्रांच अकाउंटिंग जो है, हमारे पास इंडिया में अगर ब्रांचेस होंगी तो इनलैंड ब्रांचेस होंगे, विदेशों में होंगी तो फॉरेन ब्रांचेस होंगी। अकाउंटिंग कहती है कि मुझे इनलैंड और फॉरेन इसलिए कहना पड़ रहा है कि फॉरेन ब्रांच के केस में मैं आपको सिखाऊंगी कि फॉरेन करेंसी कन्वर्जन लगानी पड़ती है। इनलैंड ब्रांचेस में भी ब्रांच दो तरह की होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं। डिपेंडेंट मतलब छोटी ब्रांच होती हैं जो कहती हैं कि हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। हेड ऑफिस कहते हैं अच्छा तुम्हारे हिसाब किताब को मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा। इंडिपेंडेंट ब्रांच वो होती है जो अपने अकाउंट्स खुद मेंटेन कर लेती है। अब अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं ये आपको 11th क्लासेस बता रखा है, और इसलिए उन्होंने कहा कि छोड़ो इंडिपेंडेंट ब्रांच को यहां पर मत लाओ, बच्चों को पुराना याद दिलाएंगे तो आंख से आंसू निकल आएंगे। इंडिपेंडेंट ब्रांच एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। और आपके लिए अच्छी खबर यह है कि डीयू के सिलेबस में से अब इंडिपेंडेंट ब्रांच को उन्होंने हटा दिया। उन्होंने कहा छोड़ो, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सेमिस्टर सिस्टम है, 2-3 महीने का समय मिलता है, उसमें भी बेचारे 1-1.5 महीना मुश्किल से पढ़ते नहीं है, हटा लो। हमने उनके लिए क्लैपिंग कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर हमारे पास दो तरीके हैं प्रॉफिट निकालने के हेड ऑफिस के पास, या तो वो डेटर्स मेथड फॉलो करे या स्टॉक एंड डेटर्स मेथड फॉलो करे। ज्ञान ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपको दोनों मेथड एक ही जैसे लगेंगे। डेटर्स मेथड में वर्किंग नोट बनाने पड़ रहे हैं और स्टॉक एंड डेटर मेथड में वही खाते मेन आंसर में बनाने पड़ते हैं, दोनों सेम है। खैर आगे बढ़ते हैं। फोन कैसे आ गया मुझे, ओह माय गॉड। तो हम लोग डेटर्स मेथड में कॉस्ट प्राइस के ऊपर सीख रहे थे कि कॉस्ट प्राइस पर डेटर्स मेथड में ब्रांच अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। हालांकि हमारे एग्जाम में जो आएगा वो इनवॉइस प्राइस आएगा, तो घबराना मत, इसमें केवल एक पॉइंट और ऐड कर देंगे तो वो इनवॉइस प्राइस पे पहुंच जाएंगे। पर लर्निंग जरा स्टेप बाय स्टेप चलनी चाहिए, पहले थोड़ी सी चीज सीख लो, फिर और सीख लो, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। एग्जाम में ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, जब आएगा तो आप बनाएंगे और आप कहेंगे थैंक यू गगन सर, आपने हमें ब्रांच अकाउंटिंग सिखा दी थी। अच्छा, डेटर्स मेथड कहता है कि गगन ब्रांच अकाउंट बनाना है, और ब्रांच अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है। हेड ऑफिस जब भी ब्रांच को देगा, गुड्स देगा, कैश देगा या एसेट देगा, तो आपने डेबिट कर देना है, और जब ब्रांच कुछ रिटर्न करेगा हेड ऑफिस को तो आपने क्रेडिट कर देना है। ब्रांच की कुछ ट्रांजैक्शंस कस्टमर्स के साथ या आउटसाइडर्स के साथ आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, आपने देखना है कि क्या वो फर्दर रिलेट हो रही है हेड ऑफिस से, तो आप उसे ब्रांच अकाउंट में लिखना, वरना मत लिखना। जैसे मैंने कहा था कि डेटर से हम क्रेडिट सेल करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन डेटर से अगर कैश आएगा तो वो कैश हेड ऑफिस को जाना होता है, तो इनडायरेक्टली वो मेरे काम का हो जाता है। खैर, हमें ये जो मेन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो मेन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है मेरा ब्रांच अकाउंट। और इसको बनाने में एग्जामिनर कोई ना कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन डाल देता है, और उस मिसिंग इंफॉर्मेशन के चलते मुझे कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन और सबसे पहला था डेटर्स अकाउंट, मैंने सिखा दिया। अब आज और चलते हैं, कुछ और वो छुपाएगा, हम उसको ढूंढ के ले आएंगे, यही हमने प्रैक्टिस करनी है।
हमारा फॉर्मेट बहुत सिंपल था, ओपनिंग एसेट्स होंगे तो यहां पर डेबिट कर देंगे। मैंने आपको छोटी सी लिस्ट बताई थी, स्टॉक, डेटर्स, कैश। अब धीरे धीरे क्वेश्चन और एसेट्स लाएगा, फर्नीचर ले आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस ले आएगा, तो जो भी एसेट की लिस्ट लाएगा यहां डाल देना। ओपनिंग लाइबिलिटीज की लिस्ट हो तो यहां डाल देना। क्लोजिंग एसेट्स को हम यहां डालेंगे, क्लोजिंग लाइबिलिटीज को यहां डालेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो इसके लिए हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। कैश सेंड टू ब्रांच, ये दिया हुआ नहीं होता लेकिन हम यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर बुक यहां कैलकुलेट नहीं करेगी तो वो नीचे फिर कैश अकाउंट बनाने की कोशिश करेगी। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम आज फिर आपके साथ कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। लास्ट क्लास में सर आपने बहुत सफाई के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 1 करवा दी थी क्योंकि बहुत आसान थी। अच्छा, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 मुश्किल होगी। हाँ सर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने ट्राई की थी, बहुत डिफिकल्ट थी। मैंने कहा चलिए तो हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 और आप बना रहे हैं मेरे से पहले। बनाइए जितनी बना सकते हैं। सर क्या डबल डबल मेहनत लगाते हो, आप ही बनाओ ना। हम आपको तो पता है हम कॉलेज के बच्चे, हम कभी स्कूल के बच्चे हुआ करते थे तब प्रैक्टिस किया करते थे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 भूषण कुमार गोयल सर की बुक से मैं करवा रहा हूं, जो टेक्समैन की बुक है। आपके पास जो भी बुक हो आप उससे कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर सीए का मटेरियल खोल के उठा के वहां से बना लूं, बना लो, लेकिन अभी शुरू हुआ है ना, 2-4 क्लास हो जाने दो। जब मैं कंसेप्ट सिखा लूंगा तब सीए वाले बच्चों को बोलना इधर आइए, किन से पढ़ते हो, इधर आइए, हम बताते हैं ब्रांच अकाउंट कैसे बनता है, बहुत सिंपल है। सर बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ओके, सबसे पहले लिखो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अब की बार हेड ऑफिस का प्लेस नहीं दिया हुआ, नहीं तो मैं लिखता बॉम्बे हेड ऑफिस या जो भी, दिल्ली ब्रांच अकाउंट। और फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर होगा लिख देना, क्योंकि बुक वाले क्या करते हैं नए एडिशन में केवल ये ईयर को चेंज कर देते हैं। ये हमारा ब्रांच अकाउंट है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो सबसे पहले हम यहां पर दिखाते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्ड्री एसेट्स। इसमें हर क्वेश्चन में स्टॉक मिलेगा, हर क्वेश्चन में डेटर्स मिलेगा और कैश भी मिलेगा। क्वेश्चन लेंथी होते जाएंगे तो 1-2 लिस्ट और बढ़ती जाएंगी, तो सर 1-2 लाइनें छोड़ देते हैं। टू गुड सेंड टू ब्रांच, अभी ये कॉस्ट पर मिल रहा है, आगे चल के इनवॉइस प्राइस पर हो जाएगा। टू कैश ब्रैकेट में सेंट टू ब्रांच, और हम इसकी लिस्ट यहीं पर खर्चों की लिस्ट बना के बना देते हैं। सर कोई लाइबिलिटी होगी, ओपनिंग लाइबिलिटी होगी तो वहां लिख देंगे। बैलेंस कैरिड डाउन, मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स होंगे उनकी लिस्ट में यहां लिखूंगा। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग हो सकता है, इसीलिए मैं ऊपर जो ओपनिंग बैलेंस थे उन सभी को पहले ही लिख लेता हूं यहां पर ऐसे। सर उसके बाद गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये हो सकता है क्वेश्चन में रिटर्न्स हमें दी हुई हो, और ये है बाय कैश सेंट टू हेड ऑफिस। ये सब बनाने का मेरा सिंपल सा रूल है कि ब्रांच अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। कई लोग लड़ झगड़ रहे हैं, ये नॉमिनल है, ये है, वह, उन्हें झगड़ने दो, वहम में रहने दो। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेट है। आइए और क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है और हमारे पास स्टॉक है, डेटर्स है और पेटी कैश है। हमारे पास स्टॉक है 80,000, डेटर्स हैं 28,000 और पेटी कैश बैलेंस था 3,000। फर्नीचर 24,000, फर्नीचर 24,000, इसका नाम पेटी कैश, और प्रीपेड इंश्योरेंस था 2,300। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,300। इन सब का टोटल बाहर निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें आउटर कॉलम में रख सकते हैं, लेकिन मैं इनर कॉलम में इसलिए लिखता हूं कि इससे इन फिगर का टोटल मेरे पास बाहर आ जाता है और बाहर के लिए मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो थोड़ी कम हो जाती हैं, जिससे थोड़ा गलती का चांस कम हो जाता है। 80,000 प्लस 28,000 प्लस 3,000 प्लस 24,000 प्लस 2,300, 1,37,300। 1, 2, 3, 4 और 5 ये हमने ट्रांसफर कर दी। हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज यानी हमारे पास ओपनिंग लाइबिलिटी है। वेरी वेरी गुड। तो यहां लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, या आप सीधा सीधा सैलरीज आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं। ये है हमारे पास 4,200 रुपीज। उसके बाद गुड सेंड टू ब्रांच 6,60,000। गुड सेंड टू ब्रांच है 6,60,000। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। ओ उन्होंने लिस्ट भी बना के दी हुई है कि गगन हमने रेंट के लिए दिया पैसा, सैलरीज के लिए दिया, रेंट 24,000, सैलरीज 80,200। 24,000, 80,200, petty cash 8,000, petty cash 8,000, insurance 3,200, इंश्योरेंस 3,200, और ये अमाउंट है हमारे पास 3 मंथ एडवांस का, जिसमें से हमने 3 मंथ प्री पे कर दिया है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में डेट देखेंगे तो हमने अप्रैल मई और जून, अप्रैल मई और जून 3 मंथ का हमने एडवांस दे दिया है। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, अच्छा कैश सेल 660, तो आपको मैंने कहा था कैश सेल जो हुई होगी वो अमाउंट ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेज दिया होगा, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन बता रहा है कि ये कैश हमने सेंड किया है। फिर लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स को अभी हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन क्वेश्चन में हमेशा डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है, तब हम यूज कर लेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 270, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2,70,000, कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, तो जो कैश डायरेक्टली भी आ गया वो भी काउंट होगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स डायरेक्टली 44,000, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, ये अभी यूज नहीं होगा लेकिन डेटर्स अकाउंट में यूज होगा। गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स टू ब्रांच, ठीक है, ये ब्रांच अकाउंट में यूज नहीं हो रहा। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ये भी यूज नहीं होगा। उसके बाद वो कह रहे गगन स्टॉक का बैलेंस खुद निकालो, तो इसका मतलब मुझे मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा।
फर्नीचर का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और प्रीपेड इंश्योरेंस भी बनाना पड़ेगा। चलिए, हम इसमें से कुछ बातें बहुत सिंपल हैं, उनको हम इजीली बना सकते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन कह रहा है कि डेप्रीसिएशन जो है वो हम 10% WDV मेथड से लगाते हैं। हमारे पास फर्नीचर था 24,000 का, हमारे पास फर्नीचर ओपनिंग में था 24,000 का, इस पर 10% लग गया होगा डेप्रीसिएशन। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये आएगी 21,600। तो यहां लिखेंगे फर्नीचर 21,600 और नीचे वर्किंग नोट में ये लिख देना कि क्लोजिंग फर्नीचर की वैल्यू आपने कैसे निकाली, केवल डेप्रिसिएशन लगाया। सर अगर क्वेश्चन में फर्नीचर की परचेज होती, सेल्स होती, तो फिर वर्बली मतलब अकाउंट बना के कैलकुलेशन करना ज़्यादा बेटर था। तो सिंपल डेप्रिसिएशन की पॉइंट है तो हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी निकालना बहुत आसान है। आपने 3,200 रुपीज इंश्योरेंस पे की थी 12 मंथ के लिए, तो इसे जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का इंश्योरेंस का खर्चा आ जाएगा। और आपने 3 मंथ की इंश्योरेंस एडवांस में पे की हुई है, अप्रैल, मई और जून। तो 3,200 को डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 करेंगे या डिवाइड बाई 4 करेंगे तो डायरेक्टली आपका 800 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब आपने बनाना है एक तो पेटी कैश का अकाउंट और एक स्टॉक का अकाउंट और एक डेटर्स का अकाउंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि जब भी हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे तो उसका नाम हम मेमोरेंडम अकाउंट लिखेंगे। तो हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में मैं पहला बना देता हूं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। क्योंकि आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं इसलिए मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स बनाना आसान है। यहां आएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस मुझे डेटर्स का क्वेश्चन में दिया हुआ था 28,000। फिर मुझे दी हुई थी यहां पर क्रेडिट सेल्स। क्योंकि वर्किंग नोट का अकाउंट है इसलिए मैं क्रेडिट सेल्स को लिख सकता हूं। कहीं किसी बच्चे को लग रहा हो कि सर आपने क्रेडिट सेल लिख दिया, 3,66,000 की क्रेडिट सेल्स थी। यहां पर आएगा बाय कैश रिसीव्ड। एक तो हमने ब्रांच को दिया था और एक डायरेक्टली हेड ऑफिस को भी दिया था। ये था 2,70,000 और ये था 44,000। इसके सिवाय हमारे पास डिस्काउंट अलाउड था 2,200 बाय डिस्काउंट अलाउड 2,200। गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स टू ब्रांच। गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स टू ब्रांच 15,000। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच उसकी बात बाद में होगी। ये हमारे पास अब यहां पर आ जाना चाहिए बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्या तुमने ट्राई किया था? $28,000, 3,66,000, ये होगा 3,94,000 माइनस 2,70,000 माइनस 44,000 और माइनस 2,200 और माइनस 15,000। ये मेरे पास डेटर्स का बैलेंस आ गया 62,800। तो पिछले क्वेश्चन में कैश कलेक्शन निकालने के लिए बनाना पड़ा और अब की बार क्लोजिंग डेटर्स निकालने के लिए बनाना पड़ा। तो इसका मतलब है कि ये तो हमें हमेशा बनाना ही पड़ेगा। अब बनाते हैं मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट। मेमोरेंडम
पेटी कैश अकाउंट। कैश का रूल बहुत ही सिंपल होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस था 3000, फिर हमने कैश सेंड किया था, पेटी कैश सेंड किया था 8000, और फिर हमारे यहां पर पेटी एक्सपेंसेस हो गए थे 8700। तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन बच गया होगा 2300, 11,000। पेटी कैश 2300। अब बनाना है हमने सिर्फ स्टॉक अकाउंट। अब बेटे स्टॉक का अकाउंट हमेशा टेक्निकल होता है। मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। हमारे ज्यादातर क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस के होंगे, और ये क्वेश्चन हमारे पास इकलौता एक दो क्वेश्चन होते हैं जो कैश कॉस्ट के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो मैं इस अकाउंट को जब बाद में बनाऊंगा तो थोड़ा सा आपको फॉर्मेट चेंज करवाऊंगा। अभी सिंपल सा है। अभी मैं दिखाऊंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे पास ओपनिंग में स्टॉक था कितने का, 80,000। 80,000। गुड्स सेंड टू ब्रांच। जब हमने ब्रांच को स्टॉक भेजा होगा तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया होगा, ये हो गया 6,60,000। ओके, उसके बाद आपने कैश में सेल्स की होगी। अब ये मेरा स्टॉक अकाउंट बन रहा है कॉस्ट के ऊपर, तो इसका मतलब ये भी कॉस्ट पर होनी चाहिए, और ये भी कॉस्ट पर होनी चाहिए, और ये भी कॉस्ट पर होनी चाहिए। पर सेल्स तो कभी कॉस्ट पे होती नहीं, यानी मुझे इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूंगा, तो क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट कॉस्ट प्लस 50%। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कॉस्ट मेरी 100 रुपीज थी, उस पे मैं प्रॉफिट ऐड करता हूं 50 रुपीज का, तो मेरा सेल प्राइस बनता है 150 रुपीज का, है ना। तो हम आगे चल के एक आधी क्लास के बाद आपको एक छोटा सा मैथमेटिक्स बता देंगे। अगर मैं प्रॉफिट को सेल्स से निकालना चाहूं तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो आपके पास जो सेल्स हुई है, कैश सेल्स हुई है 660, कैश सेल्स हुई है 6,60,000। इसमें से प्रॉफिट को माइनस करना है, तो 1/3 ऑफ 660 यानी 220 माइनस कर दो, तो ये आना चाहिए 4,40,000। सिमिलरली क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितनी थी 366 माइनस 1/3 यानी 1,22,000, ये हो गई 2,44,000। उसके बाद जो गुड्स रिटर्न किए कस्टमर्स ने, तो यहां पर लिख दीजिए सेल्स रिटर्न्स। कस्टमर्स ने आपको रिटर्न किए गुड्स 15,000 के, तो ये भी सेल प्राइस पर होगा, इसका 1/3 माइनस कर दो, ये आएगा 10,000। ठीक है, प्रॉफिट इज 1/3 ऑफ सेलिंग प्राइस। उसके बाद अगर आपका कोई लॉस ऑफ गुड्स क्वेश्चन में दिया हुआ होता तो यहां दिखा देता बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
660, 740 और 750। स्टॉक अकाउंट कैसे बनाया? सिंपल, एसेट अकाउंट है। जब स्टॉक इंक्रीज हुआ तो डेबिट, जब डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। सिंपल रूल लगाया है। सर ये हो गया 7,50,000 में से माइनस कर दो 4,40,000 और माइनस कर दो 2,44,000। ये आपके पास आ गया स्टॉक 66,000 रुपीज का। हमारे पास कुछ और ट्रांजैक्शन तो नहीं थी, एक बार चेक कर लें। ओपनिंग स्टॉक था 80,000 का, हमने लिख दिया। गुड्स सेंड टू ब्रांच 660, ये भी हमने लिख दिया। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये शायद मैंने नहीं लिखा, ये रह गया था। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स 8,000। गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स 8,000, ठीक है। कैश सेल्स हमने दिखा दी, क्रेडिट सेल्स हमने दिखा दी। कैश रिसीव्ड, कैश पेड, डिस्काउंट अलाउड, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच, वो भी आ गई। और ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं हमारे पास स्टॉक की फिगर कितनी आ रही है। $58,000। अब इसको ऊपर डाल दीजिए और सारी इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद प्रॉफिट निकालिए और हो गया। टोटल करते हैं 6,60,000 प्लस 2,70,000 और प्लस 44,000, ये हो गया 9,74,000। 58,000, 62,800, 2,300, 21,600 प्लस 800, 145,500। ये आ गया 11,31,700। 11,31,700। अब देखिए यहां पर जितने भी बैलेंस ब्रॉट डाउन थे, मैंने सारे बैलेंस कैरी डाउन ढूंढे। अब एक बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहां पर भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो यहां पर भी बैलेंस कैरी डाउन ढूंढना चाहिए। बिल्कुल ढूंढना चाहिए, बट क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जिससे मैं ये वाला बैलेंस ढूंढ पाऊं, इसलिए मैं इसको नहीं ढूंढ पा रहा। लेकिन अगले क्वेश्चन में हो सकता है कि मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे मैं ढूंढ लूंगा, और वो इंफॉर्मेशन थी पर मंथ अमाउंट ऑफ सैलरीज। अगर क्वेश्चन में मुझे गिवन होता तो मैं इसको भी फाइंड आउट कर लेता। अब यहां पर निकाल दूंगा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो माइनस 1,37,300 माइनस 6,60,000 और माइनस ये सारे खर्चों का मैंने टोटल लगाया नहीं है, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,19,000। और इसका टोटल अब आप ही निकाल के पुट कर देंगे। मुझे बताइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने आपको करवा दी। अब आइए हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 इन दोनों को छोड़ दीजिए और इलस्ट्रेशन नंबर 3 को एग्जाम के लिए रिवीजन के लिए मार्क कर लीजिए। मैंने आपसे कहा कॉस्ट वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी जब एग्जाम से पहले रिवीजन हम लोग करते हैं, टेस्ट से पहले हम लोग रिवीजन करते हैं, तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 को मार्क कर लेना है।
वो कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे तो बढ़िया होगा, आप समझ जाएंगे। पर आपको पता है कि हाँ वीडियो चल रही है, सर ने कराया हुआ है, और आपको अपने ऊपर विश्वास होता नहीं है, इसलिए आप कॉपी करेंगे कि हाँ सर आप करते जाओ। कुछ बच्चे तो कहेंगे सर ऐसा है, हम आपको बता रहे हैं आप लिखते जाओ। मैंने कहा अच्छा तुम बोलते जाओ, मैं लिखते जाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। अब लिख नहीं रहा कि ब्रांच के खर्चे कौन कर रहा है, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि ब्रांच के खर्चे अभी भी हेड ऑफिस करता है और ब्रांच अपने जो भी कैश कलेक्शन है वो हेड ऑफिस को देता है। ये लाइनें मिसिंग हो तो आप इसे एज्यूम कर लेना। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग फर्नीचर, ये भी पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा, वो टाइप करना भूल गए होंगे। और प्रीपेड इंश्योरेंस, तो जैसे पहले 5 इंफॉर्मेशन आपके पास थी, अभी भी ये 5 इंफॉर्मेशन है। फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए, लिखिए, पुट कीजिए, इनको जल्दी से पुट कीजिए। तो ब्रांच अकाउंट बनाइए, ओपनिंग स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, पेटी कैश, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सब डाल दीजिए। लो जी, मैंने तो डाल दिया। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन जो है ना उसके बाद ऐसे नीचे कंटिन्यू हो रहा है। वो कह रहा है सैलरीज आउटस्टैंडिंग थी 4000, तो यहां लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सैलरीज आउटस्टैंडिंग 4200। नेक्स्ट, गुड्स सेंट टू ब्रांच goods sent to branch, cash sales during the year, तो buy cash sent by branch, cash sales 270, टोटल सेल्स 350। टोटल सेल्स का मतलब है इसमें कैश सेल्स भी है और क्रेडिट सेल्स भी है। कैश सेल्स थी मेरी 270, तो बैलेंसिंग जो होगी ये दोनों मिला के 350 बनाएंगी, तो यानी मेरी क्रेडिट सेल्स आएगी 80,000 रुपीज़ की। पैटी कैश एक्सपेंसेस, तो मुझे पैटी कैश एक्सपेंसेस का कुछ नहीं करना क्योंकि ये ब्रांच अपने आप अपने में से करती है। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, ये ब्रांच अकाउंट में नहीं शो होगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, तो ये होगी हमारी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 65,000 एक और 5,000 एक, 70,000। फिर हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 15,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। सर अब की बार क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉक अकाउंट बनाओ मत, बच्चे हैं घबरा जाएंगे, मगर हम तैयार थे, बनवा लेता। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, इसकी हेडिंग बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच ब्रैकेट में रिटर्न्स। गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स, गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटर्स ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा लेकिन डेटर्स अकाउंट में आएगा। कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, टू कैश रेंट, अब दिया हुआ रेंट था 800 रुपीज पर मंथ, तो इनटू करो 12, ये आ गया 9600, ये आपने पूरा दिया हुआ है। अगर ये फिगर कम या ज्यादा होती तो मेरे क्लोजिंग बैलेंस में रेंट आउटस्टैंडिंग या रेंट प्रीपेड बन जाता, तो रेंट 9600। सैलरीज
4,000 इंटू 12, 48,000। अब यहां पर एक मेरे साथ बहुत बढ़िया बात आपको समझनी है, जो लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंट है। पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं और साल के बिगिनिंग में मेरे पास सैलरीज आउटस्टैंडिंग थी 4,000। अगर एम्प्लॉय ने 12 मंथ काम किया होगा तो 4,000 इंटू 12, 48,000 की सैलरी बनी। बताइए, आपका एक सैलरी 4,000 का पहले से पेंडिंग चल रहा है और 12 मंथ में आपकी सैलरी का खर्चा हुआ होगा 48,000। इसका मतलब टोटल पेमेंट आपको करनी चाहिए थी 52,000, लेकिन आपने जो पेमेंट की है वो की है अभी भी 48,000, यानी क्लोजिंग में अभी भी 4,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग चल रही है। यानी इस साल का खर्चा तो आपने पे कर दिया, पर बिगिनिंग वाला आपने पे नहीं किया। क्वेश्चन कह रहा है मैंने पेमेंट की है केवल और केवल 48,000 की, जो कि केवल इस साल के 12 महीनों के हैं, यानी एक सैलरी अभी भी आपकी पेंडिंग चल रही है। यानी इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि मुझे 13 मंथ की सैलरी पे करनी चाहिए थी, मगर मैंने 12 मंथ्स की ही पे की है, इंडिकेटिंग मेरा एक ये आउटस्टैंडिंग है। दिस वॉज द पॉइंट कि मैंने कहा कि 2 की बजाय 3 को इंपॉर्टेंट कर लीजिए रिवीजन के लिए। पैटी कैश का बैलेंस है 2,000, डेटर्स का बैलेंस ढूंढ लेंगे। पैटी कैश का बैलेंस हमें दिया हुआ है। इंश्योरेंस हमने यहां पर भी एडवांस में पे कर रखी है, अप्रैल, मई और जून। प्रीपेड इंश्योरेंस 1200 इंटू 3/12, 300। मैं गलती से पैटी कैश को यहां लिखने की बजाय वहां लिख गया, है ना, यही चल रहा था ना। हमें दिया जा रहा था जो कैश सेंड किया वो, तो रेंट को रेंट में दिखा दिया, सैलरीज को दिखा दिया, पैटी कैश को, ये पैटी कैश सेंट की फिगर थी, मैंने इसे गलती से क्लोजिंग बैलेंस में लिख दिया था। और ये हमने इंश्योरेंस की पेमेंट की थी, इससे मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस निकाल ली। गुड्स कॉस्टिंग 2,500 वर डैमेज इन ट्रांजिट एंड सम ऑफ 2,000 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। हमने 2,500 का स्टॉक डैमेज करवा लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 2,000 रुपये दे दिए, तो इंश्योरेंस क्लेम भी रिसीव हुआ, ये हेड ऑफिस को भेज दिया जाएगा। ठीक है, आपने किसी और ट्रांजैक्शन से भटकना नहीं है, हमने हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजैक्शंस को यहां दिखाना है। हमारे गुड्स डैमेज हो गए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इंश्योरेंस कंपनी ने ब्रांच को 2,000 दे दिए और ब्रांच ने वो 2,000 हेड ऑफिस को दे दिया कि लो जी, जो नुकसान हुआ था उसके बदले में 2,000 मिल गया। आपके मन में गुदगुदी हो रही है कि सर रिमेनिंग 500 का क्या हुआ, तो यहां पर सब ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, चिंता ना करें। पीएचडी करने वालों को पीएचडी कर लेने दो कि सर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। फर्नीचर पे 10% का डेप्रिसिएशन जैसे पहले लगाया था अभी भी लगाना है, ये लीजिए। फर्नीचर था 6,000, तो फर्नीचर अब हो जाएगा 5,400। मुझे ढूंढना है पेटी कैश और मुझे ढूंढना है डेटर्स, तो ये आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं पेटी कैश को ऐसे ही बता देता हूं, 1,000 प्लस 2,000, 3,000, और हमने खर्चा कितना किया था पेटी कैश का, 2,200। तो पेटी कैश का आप अकाउंट बना लेना, मैंने ढूंढ के बता दिया, ये बैलेंस 800 का आता है। डेटर्स का अकाउंट आप खुद से बनाएंगे और फिर नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है ये भी आप खुद से निकालेंगे। ठीक है, जिन बच्चों के पास सॉल्यूशन नहीं है
उनके लिए मैंने ये मतलब बुक नहीं है तो उनके लिए मैंने यहाँ पर शो कर दिया। ये हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। वर्किंग नोट्स अगर किसी को देखने हो तो ये रहा ब्रांच का डेटर्स अकाउंट, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आप देख के नहीं बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कॉस्ट वाले क्वेश्चन अब आपसे बन रहे होंगे, चाहे आप जहां से भी बनाएं। और ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने मेरी वीडियोस को आगे कहीं फॉरवर्ड किया है, यूट्यूब चैनल पर किसी को रिकमेंड किया है। और ये सब आपके लिए सैम्पल वीडियोस थे समझने के लिए कि हम लर्निंग कैसे करवाएंगे। तो अगर आपको है कोई भी दिक्कत तो कहीं नहीं जाना, इधर आ जाना है, ठीक है। थोड़ी सी पेमेंट लगेगी पर समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलेंगे आपके साथ। टाटा, बाय बाय, सी यू। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना अपने कॉलेज ग्रुप्स में। धन्यवाद।